इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में एक दफ़ा फिर, और इसको एक और तरीके से यूज़ करेंगे। तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल मेन्यू पे क्लिक कर दें, फिर न्यू प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड एक्सी को सेलेक्ट कर देता हूँ और क्लिक कर दें ओके। अब मैं चाहता हूँ ये फॉर्म हमेशा सेंटर में नज़र आए जब एप्लीकेशन रन हो, तो हम इसको यहाँ से ट्रैक करके सेंटर में कर देते हैं। हो गया। अब मैं एक लेबल कंट्रोल ऐड करता हूँ और फिर उसकी कैप्शन को कर देता हूँ एंटर योर मार्क्स। हो गया। अब मैं एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ऐड करता हूँ और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एम्प्टी कर देते हैं और उसकी नेम प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ txt marks। अब मैं एक बटन कंट्रोल ऐड कर देता हूँ और उसकी कैप्शन को कर देता हूँ मैं शो ग्रेड और उसकी नेम को कर देते हैं cmd शो ग्रेड। हो गया। अब इस प्रोग्राम में हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ एल्स को, और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि अगर मार्क्स 40 से कम हो तो फिर शो करे यू हैव फेल्ड द एग्जाम, अगर वो 40 से अबव हो तो फिर ग्रेड शो करे। तो किस तरह, सबसे पहले जनरेट करते हैं क्लिक इवेंट, फिर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ जो कि है मार्क्स, और उसकी मार्क्स हमेशा इंटीजर में होता है, आपके सामने है। और मार्क्स में जो वैल्यू आ रही है वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स से, तो txt marks डॉट टेक्स्ट। अब मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और चेक करूंगा अगर मार्क्स ग्रेटर है 0 से, और मार्क्स, एक्चुअली मार्क्स को हमने गलत लिखा है, मार्क लिख दिया, मार्क्स लेस देन 40 है, 0, 1 और 39 के दरमियान है, तो फिर क्या मैसेज शो करो, यू हैव failed the exam, failed the exam। और फिर VB OK only प्लस VB information का आइकॉन और टाइटल क्या हो, रिजल्ट। हो गया। else दोबारा चेक करो अगर मार्क्स 40 के इक्वल हो एंड मार्क्स लेस और इक्वल टू 49, लाइक 40 और 49 के दरमियान हो, तो फिर क्या मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स यू हैव द ग्रेड। और बाकी यहां से कॉपी कर लेते हैं। हो गया। इसके बाद नेस्टेड इफ एल्स को यूज करते हैं, एल्स इफ, और फिर मैं चेक करता हूं कि मार्क्स 50 और 59 के दरमियान हो, तो फिर सी ग्रेड है, और इसके बाद 60 और 69 के दरमियान हो तो बी ग्रेड है। और अगर 70 और 79 के दरमियान हो तो ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है। और फिर चेक करेंगे 80 और 100 के दरमियान हो तो A1 ग्रेड। और एल्स मैसेज बॉक्स प्लीज एंटर, अगर 100 से या 0 से कम हो प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 0 to 100, और बाकी यहां से कॉपी कर लेंगे। अब एंड इफ, और ये एंड इफ यहां से है और इस वाला एंड इफ यहां पे दे देते हैं। तो मैंने क्या किया कि अगर 0 40 से 39 के 1 और 39 के दरमियान हो तो शो करे यू हैव फेल्ड एग्जाम, अगर 40 या 49 के दरमियान हो डी ग्रेड शो करे
ये एक्चुअली मार्क्स है, मार्क नहीं है, वरना फिर काम सही नहीं करेगा। आपने ये चीज़ नोट रखनी है, वेरिएबल गलत देंगे तो फिर काम नहीं करेगा। तो अगर 50 और 59 के दरमियान है तो सी ग्रेड, 60 और 69 के दरमियान है तो बी ग्रेड, 70 और 79 के दरमियान ए ग्रेड, और 80 और 100 के दरमियान A1 ग्रेड। इसके अलावा अगर 0, 1 से लेके 100 के अलावा कोई भी नंबर हो तो ये हमें ये मैसेज शो करेगा। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ किया, और इसके अलावा नेस्टेड इफ एल्स को यहाँ पे भी यूज़ किया। इफ के अंदर एक और इफ रन करते हैं और देते हैं -2। तो क्या कह रहे हैं, प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 0 to 100। अब मैं चाहता हूं जब मैं ये क्लिक ओके कर दूं तो क्लीन हो जाए और यहाँ पे कर्सर आ जाए। तो इसके एंड में मैं क्या कर देता हूं, txt marks डॉट टेक्स्ट एम्प्टी कर दो और txt marks डॉट सेट फोकस रन कर देते हैं। दोबारा -2, आप देख रहे हैं वैल्यू बिटवीन 0 to 100 एम्प्टी हो गया। 4 कर देते हैं, यू हैव फेल्ड द एग्जाम। 40 कर देते हैं तो डी ग्रेड शो कर रहा है। 49 कर देते हैं तो डी ग्रेड शो करेगा। 54 तो सी ग्रेड, 65 तो बी ग्रेड, 76 तो ए ग्रेड, 89 तो A1 ग्रेड। और अगर मैं ओवर कर दूं 100 से तो दोबारा शो कर रहा है प्लीज एंटर अ वैल्यू बिटवीन 0 to 100। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह नेस्टेड इफ एल्स को यूज कर सकते हैं